300 प्लस एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे 10th क्लास फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ जो कि बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं इंशाल्लाह 300 प्लस एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन 300 प्लस एमसीक्यूज़ शेयर करना सारे जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं रोज़ाना थोड़े थोड़े एमसीक्यूज़ करके दो दो तीन तीन या पाँच पाँच एमसीक्यूज़ या एक एमसीक्यूज़ करके मैं अपलोड करूँगा। वो उसमें सिंपल छोटी सी वीडियो होगी, 2 मिनट की, 1 मिनट की, 3 मिनट की या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की। वो आपके लिए देखना भी आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल उठाना है। जैसे ही आप लेट्स सपोज कुछ वैसे देखने के लिए मोबाइल उठाया है, तो जैसे ही आप मोबाइल उठाएं 2 मिनट की वीडियो देख लें, तो आपका ये नहीं कि वो एमसीक्यूज़ भी तैयार हो जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे, और प्रिपरेशन की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और मेरे लिए भी आसान है थोड़े थोड़े करके एमसीक्यूज़। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको कह रहा हूँ कि मैंने 300 प्लस एमसीक्यूज़ इस तरह कर करके अपलोड करने हैं। ठीक है, क्योंकि कतरे से जाए वो कतरा कतरा करके दरिया बनता है। तो इंशाल्लाह हम भी इस पर अमल करेंगे और ये चीज़ होगी। ठीक है, आप लोगों ने डेली बेसिस पे जो ना ये देखने हैं। तो देखें जी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी इनको स्टूडेंट्स तैयार कर लेगा, इंशाल्लाह उसका जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें सारे एमसीक्यूज उसके ठीक हो जाएंगे। तो चलें जी, आप बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आज फर्स्ट एमसीक्यूज है कि बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एज ऑफ द ऑब्स्टिकल इज। देखें, बेंडिंग कहते हैं यानी कि मुड़ जाना। ठीक है, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एज, एज कहते हैं यानी कि कॉर्नर को, कोने को, ऑफ द ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब कोई भी रुकावट। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ कि यहाँ पर वैसे एग्जैक्ट में पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको आप आंसर भी बताना होगा डिटेल। तो देखें, लाइक ये आपको डायग्राम एक नज़र आ रही है, इसमें देखें वेव जा रही है, ये जो लाइनें सी हैं ये वेव हैं। ठीक है, ये वेव जा रही है और आगे दो देखें वो ब्लैक ब्लैक कलर की, ये दो ऑब्स्टिकल पड़ी हुई हैं। ठीक है, इनके कॉर्नर से देखें, जब बीच गैप में से जब ये वेव निकलती है ना, तो ये देखें ये यूं डी शेप बनना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जब ऑब्स्टिकल बीच में रास्ते में पड़ी और वेव जो है उसमें से गुजरे और बेंड हो जाए, तो इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन क्यों नहीं था, रिफ्लेक्शन कहते हैं कि वेव का जाना और टकरा के वापस आ जाना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और जो बी वाला ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहते हैं यूं वेव जा रही है, आगे ही जाए लेकिन बस थोड़ा सा रास्ता अपना चेंज कर ले, थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर जो बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एज ऑफ ऑब्स्टिकल, तो एज यानी कि कॉर्नर कोने, ऑब्स्टिकल मीन वो जो रुकावट, कोई भी रुकावट आ जाए उसको ऑब्स्टिकल वैसे कहते हैं। तो ये डायग्राम है आपने जो देखा कि इसके थ्रू जो बेंड होती है वेव, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, जो कि डिफ्रैक्शन है। देखें, आपके छोटे छोटे इंशाल्लाह कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी आपका, बस इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो मैंने ये भी लिख दिया। अंडर व्हाट कंडीशन आर द वेव्स डिफ्रैक्टेड द मोस्ट। ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जब वेव ज़्यादा डिफ्रैक्ट कर जाए, यानी कि ज़्यादा वो डी शेप बनना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ, आप लोगों ने बताना है किस में डिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। ये आप देखें, एक में गैप जो है वो स्मॉल है, थोड़ा सा गैप है, और एक में गैप ज़्यादा है। आप देखकर बताएं कि किस में डिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। डिफ्रैक्शन ज़्यादा मीन किस में वो ज़्यादा डी शेप बन रही है, वो ज़्यादा कर्व सा बन रहा है। ठीक है, यकीनन आपका आंसर होगा कि सर जिसमें गैप कम है वहाँ पर डी शेप ज़्यादा बन रही है, वहाँ पर डिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रही है एक्चुअली। और जहाँ पर गैप ज़्यादा है वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा बेंड नहीं हो रही, यानी कि वहाँ पर डिफ्रैक्शन कम हो रही है। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ कि जब गैप कम होगा डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। सो व्हेन द ओपनिंग, हम इसको ओपनिंग भी कह सकते हैं इस गैप को, व्हेन द ओपनिंग इज मेड स्मॉल, जब इस ओपनिंग को हम स्मॉल कर देंगे, देन द वेव्स डिफ्रैक्ट द मोस्ट, देन द वेव्स डिफ्रैक्ट द मोस्ट, तो वेव जो है वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है कि इफ़ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब यही होता है, बैक का मतलब तो पीछे है और फोर्थ का मतलब होता है आगे को। ठीक है, जो वेव यानी कि यूं आगे जाए फिर पीछे जाए फिर आगे जाए, ऐसे आगे पीछे करके जाना। जैसे आपने देखा होगा कि एक स्प्रिंग हो हार्ड सा, उसको अगर आप यूं खींचें और छोड़ दें तो वो कभी आगे जाता है कभी पीछे आता है, तो इसको कहते हैं बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, देन दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, तो इस टाइप को डियर स्टूडेंट्स हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, जिसमें पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन में ही जाए। जैसे वेव तो आगे ही जा रही होती है और उसके पार्टिकल भी कभी आगे पीछे जा रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि पार्टिकल मूव एंड बैक जो है मोशन कर रहे हैं, उनकी मोशन है, और वेव की जो डायरेक्शन है वो आगे की तरफ ही है। तो इस तरह जो वेव बनती है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है।
ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके 2 MCQs क्लियर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में 2 ही, मैं कोशिश करूँगा वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा ना जाए, उसमें जितने भी MCQs कवर हो जाते हैं 2, 3 या 4 या 5, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मैं ये चीज़ें कराऊँगा और एक दिन आपके बहुत से MCQs तैयार हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।